Hello, good morning dear students and their parents. Welcome in my online classes. This is Kamala Chaudhary, teacher of science. Today we discuss about the basic of 6th, 7th and 8th class. The topic of today element symbol. आज का जो टॉपिक है हमारा एलिमेंट सिंबल है, उसके अपन डिस्कस करेंगे उस पर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें यहाँ पर व्हाई नीड द एलिमेंट सिंबल. हमें एलिमेंट्स का सिंबल रखने की ज़रूरत है, क्यों पड़ी. तो हम बात करते हैं यहाँ पर एन एलिमेंट सिंबल इज ऑन और 2 लेटर्स ऑब्जर्वेशन फॉर ए केमिकल नेम. यहाँ पर हम बात करें कि एलिमेंट्स का सिंबल रखने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी. जो केमिकल इक्वेशंस है उनको कंप्लीट करवाते हैं. देन जो एलिमेंट्स के नेम है वो बहुत ही लॉन्ग होते हैं, बड़े बड़े होते हैं. तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एलिमेंट्स के क्या किया, एक एक सिंबल दे दिया जिससे हम इक्वेशन कंप्लीट करवाते हैं. तो उसमें हम उन सिंबल्स को यूज़ करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है और इससे कौन सा केमिकल सब्सटेंस बना है. फॉर एग्जांपल हम बात करें, यहाँ पर एक इक्वेशन लिए हमने C+O2 एरो CO2. यहाँ पर जो C है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है. O है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है. एरो यहाँ पर केमिकल इक्वेशन कंप्लीट हो रही है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, CO2. तो यहाँ पर C क्या है, कार्बन, प्लस O क्या है, ऑक्सीजन. फिर क्या है, जो सब्सटेंस बना वो क्या बना, कार्बन डाई ऑक्साइड. यहाँ जो सब्सटेंस बना है कौन सा बना है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कौन सा बना, कार्बन डाई ऑक्साइड. यहाँ पर जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है या किसी केमिकल का, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसका है, कार्बन डाई ऑक्साइड का. अब यहाँ पर ये जो डाई लगा है उसकी भी बात करते हैं कि क्यों, कि यहाँ जो ऑक्सीजन है वो मोनो एटॉमिक नहीं है, डाई एटॉमिक है. इसमें यहाँ पर हम कितने ऑक्सीजन यूज़ करेंगे, 2 करेंगे. 2 के लिए हमेशा क्या लगता है, डाई लगता है. सेकेंड वन हम बात करें कि जो एलिमेंट्स को जो सिंबल है उसमें हम लेटर्स कैसे लेंगे, सिंबल्स रखेंगे कैसे, उसके लिखने के लिए भी हमें कोई लॉ चाहिए. तो उसके लिए व्हेन ए सिंबल कंसिस्ट 2 लेटर, कोई सिंबल होता है उसमें कितने लेटर्स हो सकते हैं, 2 लेटर हो सकते हैं. द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटलाइज. यहाँ पर हम बात करें कि जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटलाइज होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, यहाँ पर हम इसका सिंबल लिखेंगे तो क्या आएगा, H. फिर हम बात करें हीलियम की, यहाँ क्या आएगा, He. फर्स्ट लेटर यहाँ पर क्या है, कैपिटल है. सेकंड लेटर यहाँ क्या है, स्मॉल है. तो यहाँ जब भी हम किसी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं तो उसमें फर्स्ट लेटर तो कैपिटल होता है और सेकंड लेटर स्मॉल होता है. फिर आगे हम बोलते हैं element symbol also can refer to alchemy symbol for the element or to the symbols used to describe isotope. हम क्या करते हैं, कई बार एलिमेंट्स का जो सिंबल है वो आइसोटोप्स को भी डिस्क्राइब करते हैं उनसे, कि आइसोटोप है उसके लिए ये एलिमेंट है का जो सिंबल है वो ये है. फॉर एग्जांपल हम बात करें ड्यूटेरियम, जो किसका आइसोटोप है, हाइड्रोजन का है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, D यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल हम बात करें कि कोई भी आइसोटोप है उसको हम जिस एलिमेंट का आइसोटोप है वो सिंबल यूज़ नहीं करेंगे, जिसका जो नाम है वो सिंबल यूज़ करेंगे. अब यहाँ पर हमने फर्स्ट बात की कि एलिमेंट्स के सिंबल की हमें नीड क्यों रही या हमें ज़रूरत क्यों पड़ी. तो बात करें कि जो केमिकल इक्वेशंस हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको इजी करने के लिए लिखें तब वो क्या ज़्यादा लंबी ना दिखे. सेकंड हम बात करते हैं कि जब लिखते तो कैसे लिखते हैं. तो हमने लिखा कि जो सिंबल होगा वो कैपिटलाइज्ड होगा, जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा और जो सेकेंड होगा वो हमेशा स्मॉल होगा या लोअर केस होगा. फिर हम बात करते हैं एलिमेंट सिंबल ऑल्सो कैन रिफर टू एल्केमी सिंबल फॉर द एलिमेंट और टू द सिंबल यूज टू डिस्क्राइब आइसोटोप. कई बार हम क्या करते हैं, एलिमेंट सिंबल है यहाँ पर, कई बार आइसोटोप के लिए भी हम सिंबल यूज़ करते हैं.
तो यहाँ भी हम वही रूल फॉलो करेंगे। फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, सेकंड लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा। फिर इन्होंने जो हमें लॉ बना के दिया है एलिमेंट्स को सिंबल बनाने के लिए, द कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट इन इंग्लिश, लैटिन और जर्मन। यहाँ पर हम बात करें कि जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। अब जो कैपिटल लेटर होगा वो कौन सी लैंग्वेज का है, जो एलिमेंट है उसका जो नाम है या तो वो इंग्लिश में होगा या वो लैटिन में होगा या वो जर्मन में होगा। जो इन लैंग्वेजेस में जो उनका नाम होगा उसका जो फर्स्ट लेटर है वो किस में आ जाएगा, कैपिटल में आ जाएगा, और सेकंड किस में आएगा, स्मॉल में आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ बात कर रहे हैं C फॉर कार्बन, यहाँ हमने बात की है कि C फॉर कार्बन। फिर सेकंड एग्जांपल इसका हम ले K फॉर कैलियम। यहाँ हम कैलियम की बात करें तो कैलियम किसका वर्ड है, लैटिन वर्ड है। ये लैटिन वर्ड है लेकिन फिर भी हमने इसका कौन सा लेटर यूज़ किया है, K फॉर कैलियम यानी पोटेशियम। पोटेशियम के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, K का यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम इसका यूज़ क्या करते हैं, पोटेशियम, बट जो लैटिन नेम है उसका वो क्या नेम है, कैलियम है। तो यहाँ पर हमने सिंबल जो यूज़ किया है वो क्या किया है, K यूज़ किया है। फिर बात करते हैं द कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर फॉलोड बाय अनदर लोअर केस लेटर फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट इन इंग्लिश और लैटिन। यहाँ ये कह रहे हैं जो कैपिटल लेटर होगा वो या तो किसका होगा, इंग्लिश का होगा या किसका होगा, लैटिन वर्ड का होगा। जो फर्स्ट लेटर कैपिटल है वो किसका होगा, या तो लैटिन वर्ड का होगा या किसका होगा, इंग्लिश का होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया है SI फॉर सिलिकन। सिलिकन का सिंबल बात करें तो S यहाँ पर कैपिटल लिया है हमने, I यहाँ पर जो सेकंड लेटर है, जो उसका नेम है किसी एलिमेंट का जब हम नेम लिखते हैं तो उसमें जो अल्फ़ाबेटिकली सेकंड नेम आता है उसका, वो यहाँ पर सिलिकन है। सिलिकन में फर्स्ट लेटर क्या है, यहाँ पर S है, सेकंड क्या है, I है। तो यहाँ पर हमने S क्यों नहीं लिया कि सल्फर का जो है वो सिंबल क्या है, S है, इसलिए हमने सेम ना हो इसलिए हमने यहाँ पर किसका यूज़ किया, SI का यूज़ किया। आगे हम बात करते हैं SN फॉर स्टेनम। स्टेनम टिन का नेम है और वो लैटिन नेम है। किसका नेम है, लैटिन नेम है। लैटिन नेम, टिन का लैटिन नेम क्या है, स्टेनम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, SN यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर S किसका है, सल्फर का है, SI किसका है, सिलिकन का है। तो हम बात करें तो SN किसका हो जाएगा, स्टेनम का हो जाएगा, जिसको हम टिन कहते हैं। अब यहाँ पर एलिमेंट्स के हम जो नेम लिखते हैं वहाँ पर हम बात करें कि जो फर्स्ट और सेकंड है, कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। हम बात करते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इनका हमने लिया है। फिर हम बात करते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आगे फर्दर प्रोसेस में हम आगे एलिमेंट्स का नाम करें तो कार्बन C सिंबल, नाइट्रोजन N, नियॉन Ne, फ्लोरीन, F, आयोडीन, I। यह हमने जो लिया है, देखो कुछ में तो हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख के छोड़ दिया है, कुछ में हमने क्या लिया है, सेकंड लेटर भी लिया है। यहाँ पर नाइट्रोजन और नियॉन है, यहाँ पर नाइट्रोजन को हमने N ले लिया क्योंकि L पहले आता है, इसका एटॉमिक नंबर कम है। हमने जब इसका सिंबल लिखा तो ये पहले आया तो इसका फर्स्ट लेटर ले लिया। फिर यहाँ पर नियॉन की हम बात करते हैं तो यहाँ N ले लिया। फिर हम फ्लोरीन की बात करें तो यहाँ F ले लिया। फिर आयोडीन की बात करें तो I ले लिया। अब देखना फ्लोरीन, आगे जब हम चलेंगे तो हम F ही लेंगे। F ही सिंबल किसका है, आयरन का है। अब F ही है वो क्या है, लैटिन नेम है। वो जो F ही है वो सिंबल किससे लिया गया है, लैटिन नेम से लिया गया, फेरस से लिया गया है। तो यहाँ पर जो F ही सिंबल किसके लिए होगा, थैंक यू।